नमस्ते। कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें बहुत ही छोटी छोटी साधारण सी कहानियों में मिल जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, साबरमती आश्रम की एक रात की घटना, जो हमें सहानुभूति और सच्ची सेवा के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, साबरमती आश्रम की एक बिल्कुल शांत रात। चारों तरफ सन्नाटा है। दिन भर की जो भी भागदौड़ थी वो अब थम चुकी है। लेकिन इसी शांति के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो एक बहुत गहरी छाप छोड़ने वाला है। और हाँ, इसी साधारण सी दिखने वाली रात में हमें सेवा की भावना का एक असाधारण सबक मिलता है। एक ऐसा सबक जो हमें इस पूरे विचार को, मतलब सर्विस को, एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी शुरू होती है एक चुनौती से। आश्रम की वो जो शांति थी वो भंग होती है, क्योंकि रात में देर से कुछ मेहमान आ पहुंचते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि देर रात हो चुकी है और आश्रम में पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े मेहमान आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रसोई तो बंद हो चुकी है और उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं है। अब ऐसी हालत में गांधी जी, यानी हमारे बापू, वो क्या करते हैं? वो फौरन इस मुश्किल को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन उनका तरीका सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा थॉटफुल भी है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ये थी कि जो आम तौर पर इन सब चीज़ों को संभालती थी, यानी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें हम सब प्यार से बा कहते हैं, वो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रही थीं। तो अब बापू के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो अपनी पत्नी के आराम का ख्याल है और दूसरी तरफ मेहमानों की सेवा का फर्ज। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी। तो बा को परेशान न करने का फैसला लेकर बापू रसोई में मौजूद दो युवा सहायकों के पास गए। एक लड़का था त्रावणकोर से और एक लड़की थी कुसुम। बापू ने उनसे मेहमानों के लिए कुछ सादा सा खाना बनाने के लिए कहा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब बा की नींद खुलती है। उनका जो नजरिया है वो इस पूरी सिचुएशन को एक नया और कहीं ज्यादा गहरा मतलब दे देता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। बा की नींद खुलती है, वो रसोई की तरफ जाती हैं और वहां देखती हैं कि दो छोटे बच्चे इतनी देर रात को काम कर रहे हैं। और यहीं पर वो अपने वो कोमल लेकिन बहुत ही ताकतवर शब्द कहती हैं। उन्होंने पूछा, मुझे क्यों नहीं जगाया? इन बच्चों को भी तो आराम की जरूरत थी। ये देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन था। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी आवाज में जरा भी गुस्सा नहीं था। ये एक गहरी चिंता थी, एक ऐसी करुणा जो सिर्फ खुद तक या मेहमानों तक ही नहीं, बल्कि उन बच्चों तक भी पहुंच रही थी। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये जो घटना है, ये हमें सेवा के असली मतलब को समझने में मदद करती है, जो सिर्फ काम खत्म कर देने से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, यहाँ सम्मान के 3 लेवल थे। बापू ने पहले 2 का तो सम्मान किया, एक तो काम का और दूसरा एक कार्यकर्ता का, यानी बा का। लेकिन बा ने इसमें तीसरा और सबसे जरूरी लेवल जोड़ा, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान, जिसमें वो बच्चे भी शामिल थे। गुरुदेव का ये जो कथन है वो इस भावना को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। जब हमारी संवेदनशीलता हर किसी के लिए होती है और हमारी सेवा की भावना किसी को नहीं छोड़ती, तभी इंसानियत सच में ऊंचाइयों को छूती है। और सच कहूं तो यही वो गुण था। हर एक इंसान के सुख दुख का ध्यान रखने की ये जो लगन थी, इसी ने बा और बापू को पूरी दुनिया में इतना सम्मान दिलाया। उनकी महानता इसी पूरी करुणा में छुपी थी। तो चलिए अब जरा इस कहानी के सबक को अपनी जिंदगी में उतारने के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ काम पूरा होने पर ध्यान देते हैं, या उस काम को करने वाले हर एक इंसान की भलाई के बारे में भी सोचते हैं? और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि सच्ची सेवा का मतलब सिर्फ एक काम को खत्म कर देना नहीं होता। इसका असली मतलब तो उस काम में शामिल हर एक इंसान की परवाह करना और उसका सम्मान करना है। और बा का वो कोमल सा उलाहाना हमें यही तो सिखाता है।